वेलकम टू माय साइंस नॉलेज बूस्टर वीडियो। मुख में मंड शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है या लाइपेज के द्वारा होता है? तो वो होता है टाइलिन के कारण। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, आंत तथा कार्निया। तो इनमें से ऑप्शन होगा आपका कार्निया। कार्निया जो होता है वो मानवनेत्र में होता है। ये पाचन तंत्र का हिस्सा कैसे हो सकता है? अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। अगला, दूध को पचाने का जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है रेनिन। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, वो कौन सा होता है? रेनिन। आगे देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत, पेट। तो वो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन तथा टेनिन तथा रेजिन। तो इनमें से होगा इसका ऑप्शन टाइलिन। टाइलिन जो है लार ग्रंथि में पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। तो इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार में किसके पाचन में आवश्यक होती है? जो लार होती है वो किसके पाचन में आवश्यक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। इनमें से कौन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च। मानव के अमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्ल होता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे अधिक होता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या अमाशय से। तो प्रोटीन का पाचन हमेशा याद रखना अमाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इस पाचन रसों में से अप्रभावित रहता है। इसका क्या कारण है? अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, या अमाशय एक कठोर कोशिका का बना होता है, या यह स्टील का बना होता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अवशोषण करता है? तो अमाशय है, अग्नाशय है, वक्र है तथा यकृत है। तो इसमें वक्र होगा। फिर पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन है एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। आगे देखिएगा, पेप्सिन बदल देता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को प्रोटॉन्स में बदल देता है। आगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो पाचन क्रिया होती है, वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा शर्करा, इनमें से शर्करा में बदल दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो होता है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो होता है यकृत के द्वारा पित्त उत्पन्न होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त, आपको बिल्कुल जाहिर सी बात है, पित्ताशय में जमा होगा। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है, वसा का अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण करना, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है जो हम आपको दे रहे हैं, ये कल के लिए
रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? परिसंचरण, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसका जो है अध्ययन किसने किया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पहले से ही गेस करके रखना है। हम इसका ऑप्शन अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। पेस मेकर का संबंध किससे होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है, ये भी आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।